गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है समीर मोदी आज़ादी प्लान की बेसिक ट्रेनिंग में। जब हम मोदी के ज्वाइन करते हैं तो हम बन जाते हैं एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक व्यवसायी। और जब हम किसी को अपने साथ मोदी केयर में ज्वाइन करवाते हैं तो वो सिर्फ हमारे डाउनलाइन नहीं, हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। और यदि हमारे बिजनेस पार्टनर हमसे पूछते हैं कि सर मुझे बताएं समीर मोदी आज़ादी प्लान में कौन कौन से बोनसेस हैं, कैसे मैं अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। हमारा मानना यह है कि यदि आप अपने डाउनलाइंस को समीर मोदी आज़ादी प्लान से ज़्यादा मुनाफा कमाना सिखा देंगे तो आपका हर एक सपना पूरा होना निश्चित है। समीर मोदी आज़ादी प्लान के इस बेसिक ट्रेनिंग में हम समीर मोदी आज़ादी प्लान के सारे बोनसेस के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन लेंगे, कैसे इन बोनसेस को अर्न करना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है इनकम्स को मैक्सिमाइज करते हुए। इस ट्यूटोरियल के बाद आप बहुत बढ़िया तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान में, किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं और अपनी इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। समीर मोदी आज़ादी प्लान इस समय सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। हम इस समय कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम का 62% मंथली बिजनेस बोनसेस में दे रहे हैं। 62%। समीर मोदी आज़ादी प्लान एक एक्यूमुलेटिव प्लान है। इसका मतलब यह है कि जो भी टाइटल्स हैं, जो भी परसेंटेज लेवल हैं, वो जुड़ते हुए क्रम में अचीव किए जा सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है किसी भी टाइटल, किसी भी टारगेट या किसी भी परसेंटेज लेवल को अचीव करने के लिए। हर नया महीना कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। पिछले महीने तक जो भी हमने बिजनेस किया है वो नए महीने में ऐड हो जाएगा और वहीं से हमारा नया महीना शुरू होगा। इस एक्यूमुलेशन में बहुत बड़ी ताकत है। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे एक्यूमुलेटिव प्लान होने के कारण समीर मोदी आज़ादी प्लान से आपके सिर्फ बिजनेस बिल्डर्स ही नहीं, यूजर्स भी लगातार अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। समीर मोदी आज़ादी प्लान में जो आपको टाइटल्स मिलते हैं वो पूरी जिंदगी भर के लिए मिलते हैं। आपने एक बार जो टाइटल अचीव कर लिया, या तो आप उस टाइटल पे रहेंगे या आगे बढ़ेंगे, कभी भी पीछे नहीं आते। आपका ग्रोथ सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। यू नेवर मूव बैकवर्ड्स एंड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। समीर मोदी आज़ादी प्लान बनाया गया है डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के सारे रूल्स, पॉलिसीज और स्पिरिट को ध्यान में रख के। यदि आप अपनी घर की जरूरत का सामान मोदी केयर से लेते हैं, अपने नेटवर्क को प्रेरित करते हैं कि वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से मोदी केयर से सामान खरीदें, आप एक बहुत बढ़िया इनकम अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने की या कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब फीचर के साथ साथ, प्लान के बेनिफिट्स के साथ साथ हम आपको देते हैं 400 से ज़्यादा इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलती है 100% संतुष्टि की गारंटी। और आपको सिखाने के लिए कैसे मोदी केयर में आगे बढ़ना है, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेनिंग सिस्टम भी है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। ये एक प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि मोदी केयर में कैसे सफल होना है। और ये जानकर आप बहुत खुश होंगे कि समीर मोदी आज़ादी प्लान में सिर्फ 1, 2, 3 या 4 तरीके की इनकम्स नहीं है। समीर मोदी आज़ादी प्लान में टोटल 8 तरह की इनकम्स हैं। वी हैव 8 एरियाज ऑफ इनकम इन समीर मोदी आज़ादी प्लान। Number 1 income, savings on consumption up to 20%. Number 2, retail profit, again up to 20% on DP. Number 3, accumulative performance bonus 7 to 22%. Number 4, director bonus 14% pool from monthly business volume. Number 5, leadership productivity bonus 15% pool from company's monthly business volume. Number 6, outbound travel fund 3% pool from company's monthly business volume. Number 7, dream vehicle fund 5% pool company's business volume.
And number 8, Dream Home Fund. This is 3% pool from company's business volume. क्या है ये आठों इनकम्स, कैसे इनको कमाना है, कैसे आप इनको मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स पे जाने से पहले आपके लिए कुछ सवाल मैं चाहूंगा कि इन सवालों का जवाब दें और अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करें। अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान के कुछ बेसिक्स के बारे में। इन बेसिक्स को समझने के बाद आगे आने वाले इनकम्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि एमआरपी, डीपी और बीवी। एमआरपी ऑफ कोर्स जैसे कि हम जानते हैं, इसका मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। ये प्रिंटेड प्राइस है हर प्रोडक्ट के ऊपर। डीपी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जब आप मोदी के कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आप एमआरपी के ऊपर सामान नहीं खरीदते, आप सामान खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। और बहुत जरूरी है समझना बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। हर प्रोडक्ट का एक प्री डिफाइंड बिजनेस वॉल्यूम होता है। आपकी और आपकी टीम ने कितना बिजनेस वॉल्यूम किया है, उसी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपके मंथली बोनसेस कैलकुलेट किए जाएंगे। तो बिजनेस वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस है आपके मंथली बोनसेस कैलकुलेट करने के लिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। यदि हम इस प्रोडक्ट के 200 ग्राम के वेरिएंट की बात करें तो इसका एमआरपी है 936 रुपये। पर हम एमआरपी पे नहीं, हम सामान खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे डीपी पर, और इसका डीपी है 780 रुपये। और इस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम है 468। 468 जो बिजनेस वॉल्यूम है, ये यूज किया जाएगा आपके मंथली बोनसेस को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि पीबीवी, जीबीवी एंड क्यूमुलेटिव बीवी। पीबीवी का मतलब है पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। आपने एक महीने में जितने भी परचेजिंग की है, जो भी प्रोडक्ट खरीदा है, हर एक प्रोडक्ट का एक इंडिविजुअल बिजनेस वॉल्यूम है। यदि हम आपके एक महीने के परचेज किए गए सारे प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल बिजनेस वॉल्यूम को जोड़ लें तो वो बन जाता है आपके उस महीने का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। दूसरी टर्म है जीबीवी यानी कि ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। आप और आपकी टीम के द्वारा किया गया पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। सबके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का जो सम टोटल है वो है आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। इसमें आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम भी जोड़ा जाता है। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग टर्म है क्यूमुलेटिव बीवी। अभी तक आपकी टीम ने कितना ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम किया है हर महीने। यदि हर महीने के बिजनेस वॉल्यूम को जोड़ लिया जाए तो आपका क्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है। इसको समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से पहले महीने ए ने किया 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम और ए के 3 डाउनलाइंस हैं बी, सी एंड डी। बी ने किया 3000, सी ने किया 5000 और डी ने किया 5000। अब आपको यह बताना है कि ए का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा मंथ 1 में, ए का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा मंथ 1 में, और ए का क्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा। आई एम श्योर आपने सही आंसर दिया। ए का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है 2000, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है 15000। 2000 3000 जमा 5000 जमा 5000 और क्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम भी 15000 होगा क्योंकि ये पहला महीना ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यही टीम मंथ 2 में कुछ बिजनेस करती है। तो ए ने किया 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, बी ने 3000, सी ने 15000 और डी ने 5000। अगेन आपको यह बताना है कि ए का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कितना है,
ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना है और क्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा। तो ऑफ कोर्स इस महीने भी ए का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है 2000, लेकिन इस महीने ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है टोटल 25,000 और मंथ 2 के एंड पे जो क्यूमुलेटिव बीवी हुआ वो हुआ 40,000। 25,000 जीबीवी मंथ 2 का और 15,000 पिछले महीने का। तो 15,000 प्लस 25,000 ये बन जाता है 40,000। तो आई एम श्योर इन एग्जाम्पल्स के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग इन बेसिक्स के बारे में इम्प्रूव हुई है और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और बात करेंगे इनकम्स के बारे में। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान की पहली 2 इनकम्स के बारे में। नंबर 1 इनकम, सेविंग्स ऑन कंजप्शन अप टू 20% एंड नंबर 2 रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%। आइए एक एग्जाम्पल से इन दोनों बेनिफिट्स को समझते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसके साथ साथ एक डीपी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइस। जब आप सामान खरीदते हैं तो आप एमआरपी पर नहीं, आप डीपी पर सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का एमआरपी है 936 और इसका डीपी है 780, और जो ये डिफरेंस है 156 रुपये, ये बन जाता है आपका बेनिफिट। यदि आपने सामान खरीदा डीपी पर और खुद ही कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंज्यूम कर लिया, तो ये 156 रुपये आपका डिस्काउंट या आपका सेविंग्स ऑन सेल्फ कंजम्पशन है। पर यदि आपने डीपी पर सामान खरीदा और एमआरपी पर आगे इसको रीसेल किया, तो ये आपका 156 रुपया रिटेल प्रॉफिट यानी कि खुदरा लाभ हुआ। ऐसे अप टू 20% ऑन डीपी प्राइस आपको सेविंग्स ऑन कंजप्शन या रिटेल प्रॉफिट मिलता है। कहा जाता है अ पेनी सेव्ड इज अ डॉलर अर्न्ड। 1 रुपया बचाना 100 रुपये कमाने के बराबर है। सो आई एम श्योर आप सब ये बेनिफिट चाहेंगे एंड दिस इज योर फर्स्ट इनकम, रियल हार्ड कैश। वेल मल्टीवाइटमिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स का एमआरपी है 410, डीपी 350, बेनिफिट 60 रुपये। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 466 एमआरपी, डीपी 395, बेनिफिट 71 रुपये। एनवायरो चिप 660, डीपी 550, बेनिफिट 110 रुपये। श्लोका मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर का एमआरपी 445, डीपी 371, बेनिफिट 74। तो हमने देखा कि इन प्रोडक्ट्स का टोटल एमआरपी है 2917 रुपये और टोटल डीपी है 2446 रुपये, और हमारा जो टोटल बेनिफिट हुआ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो हुआ 471 रुपये। ऐसे हमारे पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आप डीपी पर परचेज करते हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट, सेविंग ऑन कंजम्पशन, रिटेल प्रॉफिट होता है। सो क्यों ना अपनी घर की दुकान बदली जाए, डायरेक्टली मोदी से सामान खरीदा जाए और हर प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट लिया जाए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म को देखें, कस्टमर प्राइस लिस्ट को देखें और इन क्वेश्चंस में दिए गए प्रोडक्ट्स का रिटेल प्रॉफिट या सेविंग्स ऑन कंजम्पशन काउंट करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान की 3rd इनकम के बारे में, जिसका नाम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। शुरुआती कंसल्टेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन बोनस है। इनफैक्ट हम अपने मोदी के करियर के पहले दिन से एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आइए डिटेल में इस बोनस के बारे में बात करते हैं। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के जो परसेंटेज लेवल्स हैं वो 7% से लेकर 22% तक हैं। इसको समझने के लिए एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। पहला कॉलम है एक्यूमुलेटिव बीवी रेंज, दूसरा कॉलम है परफॉर्मेंस बोनस लेवल और तीसरा कॉलम है परसेंटेज। जब हमारा एक्यूमुलेटिव बीवी 25 से लेकर 7524 की रेंज में होता है तो हम बन जाते हैं कंसल्टेंट और हमें परसेंटेज लेवल मिलता है 7%। धीरे धीरे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। जुड़ते हुए क्रम में एक्यूमुलेटिव बीवी आगे बढ़ेगा और जब हमारा एक्यूमुलेटिव बीवी
7525 से 30,024 की रेंज में होगा तो हम कहलाए जाएंगे सीनियर कंसल्टेंट और हमारा परसेंटेज लेवल होगा 10%। इसी तरह से जुड़ते हुए क्रम में हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। 30,025 से 67,524 एसोसिएट सुपरवाइजर 13%, 67,525 से 1,12,524 डिप्टी सुपरवाइजर 16%, 1,12,525 से 1,50,024 हम कहलाए जाते हैं सुपरवाइजर, परसेंटेज लेवल 19%। और जब हमारा एक्यूमुलेटिव बीवी 1,50,025 या उससे ज्यादा हो जाएगा हम बन जाएंगे डायरेक्टर और हमारा परसेंटेज लेवल होगा 22। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे टेबल को याद कर लें, 7, 10, 13, 16, 19, 22 और इन परसेंटेज लेवल पे पहुंचने के लिए कितना एक्यूमुलेटिव बीवी चाहिए? 25, 7525, 30,025, 67,525, 1,12,525, 1,50,025 एंड सो ऑन। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इस पहले एग्जाम्पल में राहुल अपने दो फ्रेंड्स सचिन और विनोद के साथ मौली का बिजनेस कर रहे हैं। मंथ 1 यानी कि जिस महीने राहुल ज्वाइन हुए उन्होंने 2,000 पर्सनल बीवी किया। सचिन की लेग में भी 2,000 बिजनेस हुआ और विनोद की लेग में भी 1,000 बीवी का बिजनेस हुआ। सो आपको यह बताना है कि राहुल का मंथ 1 के एंड पे परसेंटेज लेवल और बोनस लेवल क्या होगा। मेरा मानना यह है कि आपने सही उत्तर दिया होगा क्योंकि राहुल का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है 5,000 और ऑफ कोर्स क्योंकि ये पहला महीना है तो क्यूमुलेटिव बीवी भी 5,000 है, तो राहुल कहलाए जाएंगे कंसल्टेंट और इनका परसेंटेज लेवल होगा 7%। दूसरे महीने देखते हैं राहुल का बिजनेस कैसा जाता है। दूसरे महीने भी राहुल ने सेम बिजनेस किया, 2,000 पर्सनल बीवी खुद किया। सचिन के लेग में 2,000 ग्रुप बीवी हुआ, विनोद की लेग में 1,000 ग्रुप बीवी हुआ। अब आपको यह बताना है कि मंथ 2 के एंड पे राहुल का परसेंटेज और बोनस लेवल क्या होगा। जी, क्योंकि हमारे इस बोनस में एक्यूमुलेशन एक बहुत बड़ा फीचर है। 2 महीनों का बिजनेस यदि हम जोड़ दें, 5,000 पहले महीने का, 5,000 दूसरे महीने का, यह हो जाता है 10,000 जो कि 7525 से लेकर 30,024 की रेंज में है। सो दैट्स वाई राहुल बन जाएंगे सीनियर कंसल्टेंट और इनका परसेंटेज लेवल होगा 10%। आइए अब देखते हैं कि थर्ड महीने में राहुल के बिजनेस की प्रोग्रेशन कैसी है। अगेन राहुल 2,000 पर्सनल बीवी करते हैं, सो इज 100% सेल्फ यूजर। सचिन की लेग में 10,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ, विनोद की लेग में 1,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ। राहुल ने अपने एक और थर्ड फ्रेंड सौरभ को ज्वाइन कराया और उन्होंने पहले महीने ही 10,000 का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम किया। अब आपको यह बताना है कि मंथ 3 के एंड पे राहुल का परसेंटेज लेवल और बोनस लेवल क्या होगा। बिल्कुल सही, राहुल का जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है मंथ 3 का फ्रेश बिजनेस वॉल्यूम वो है 23,000। मंथ 2 के एंड तक क्यूमुलेटिव बीवी था 10,000, 10,000 प्लस 23,000 न्यू, ये बन जाता है 33,000 और ये आ जाते हैं 13% के स्लैब में और राहुल कहलाए जाएंगे एसोसिएट सुपरवाइजर। आई एम श्योर इन एग्जाम्पल्स के साथ आपकी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ये परसेंटेज लेवल, बोनस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हुई होगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यहां पर आपके पास, मैं चाहूंगा कि आप उनका आंसर करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इंप्रूव करें। आइए अब हम बात करते हैं कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। सो एक और फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। यहां पे राहुल के 2 फ्रेंड्स हैं, सचिन एंड विनोद। राहुल का पर्सनल बीवी है 2,000, सचिन की लेग में बिजनेस वॉल्यूम है 2,000, विनोद की लेग में बिजनेस वॉल्यूम है 5,000। हमें काउंट करना है कि राहुल को कितना एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। बहुत सिंपल है, हम देख रहे हैं कि राहुल का जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है वो है 9,000। सो इस कारण से राहुल आ जाएंगे 10% के लेवल पे और राहुल के पूरे ग्रुप में 9,000 का 10% यानी कि 900 रुपया परफॉर्मेंस बोनस डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रहे ये 900 रुपये सिर्फ राहुल को नहीं मिल रहा, ये पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सचिन की अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो उनका जीबीवी है 2,000, सचिन का परसेंटेज लेवल है 7 और 2,000 का 7% 140 रुपये
सचिन के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। विनोद का ग्रुप बीवी है 5,000, विनोद का परसेंटेज लेवल है 7 और 5,000 का 7% 350 रुपीज विनोद के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यदि हमें देखना है कि राहुल को एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस कितना मिलेगा, तो ये बहुत सिंपल है। 900 रुपए में से जो कि पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होना है, डाउनलाइन लेग्स को कितना एपीबी मिल रहा है उतना हम माइनस कर देंगे। सो 900 माइनस 140 एंड 350 और जो बाकी पैसा बचा 410 रुपए ये मिलेंगे राहुल को। सो आप देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करना कितना आसान है। और अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनको आंसर करें और अपनी एपीबी की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में जो हमें मिलता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में, और जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। जैसा कि अभी तक हम जान गए हैं, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस में हमारे परसेंटेज लेवल जुड़ते हुए क्रम में डिसाइड होते हैं। जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, सारे पिछले महीनों का बिजनेस वॉल्यूम जुड़ते जुड़ते हमारा बोनस लेवल और परसेंटेज लेवल डिसाइड होता है, और इस कारण से हमें जो इनकम मिलती है वो बहुत बढ़िया हो सकती है। आइए इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पहले महीने ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ 4,000, क्योंकि ये पहला महीना था तो एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम भी 4,000 ही होगा, और 4,025 से लेकर 7,524 की रेंज में है तो परसेंटेज लेवल होगा 7, और पूरे ग्रुप में जो एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो होगा 4,000 का 7%, यानी कि 280 रुपए। मंथ 2 अगले महीने दोबारा से 4,000 का फ्रेश ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ, लेकिन अब जुड़ते हुए क्रम में एक्यूमुलेटिव बीवी हो चुका है 8,000। ऑफ कोर्स परसेंटेज लेवल अब हो जाएगा 10, और अब 4,000 का 10% यानी कि 400 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो ये है पावर एक्यूमुलेशन की। पहले महीने भी 4,000 बीवी डिस्ट्रीब्यूट हुए 280 रुपए, दूसरे महीने भी 4,000 बीवी लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हुए 400 रुपए। सो सेम वॉल्यूम बट पैसा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मंथ 1 में ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है 55,000, परसेंटेज लेवल बनेगा 13 और एपीबी डिस्ट्रीब्यूट होगा 7,150 रुपए। दूसरे महीने भी 55,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हुआ, एक्यूमुलेट करके टोटल एक्यूमुलेटेड जीबीवी हो जाता है 1,10,000, परसेंटेज लेवल 16, और अब एपीबी डिस्ट्रीब्यूट होता है 8,800 रुपए, जो कि 55,000 का 16% है। तीसरे महीने दोबारा से 55,000 जीबीवी हुआ, जुड़ते हुए क्रम में एक्यूमुलेट करके जीबीवी हो जाता है 1,65,000, परसेंटेज लेवल अब हो जाएगा 22, और एपीबी डिस्ट्रीब्यूट होगा 55,000 का 22%, जो कि है 12,100 रुपए। सो हम देख रहे हैं कि जैसे 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 हमारा बिजनेस वॉल्यूम आगे बढ़ता है, एक्यूमुलेट होता है, हमारे परसेंटेज लेवल्स आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो बोनस चेक है वो इंक्रीज हो जाता है। और एक बार जब हम 22% पे पहुंच जाते हैं तो हम पूरी जिंदगी भर 22% के हिसाब से एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का बेनिफिट लेते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। हम चाहेंगे आप ये फीचर सारे अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताएं और अपने बिजनेस की रफ्तार को कई गुना बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे समीर मोदी आज़ादी प्लान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जो कि इस पूरे प्लान को समझने के लिए बहुत क्रिटिकल है, और इस टर्म को हम कहते हैं पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, या इन शॉर्ट पीजीबीवी। सो पीजीबीवी को समझना बहुत क्रिटिकल है, और इनफैक्ट जब आप इसे समझ जाएंगे
आप अपने बिजनेस को एक नई पहचान भी दे सकते हैं। क्या होता है पीजीबीवी, क्या होता है पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम? बहुत सिंपल है। जो भी आपकी लेग्स ऐसी लेग्स हैं जो अभी तक डायरेक्टर के लेवल तक नहीं पहुंची, यानी कि 7, 10, 13, 16 या 19% लेवल तक हैं, 22 से नीचे नीचे हैं, उन लेग्स का वॉल्यूम प्लस आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, इसके सम टोटल को हम कहते हैं पीजीबीवी या पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, अपलाइन ने किया है 5000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम और इनकी 3 लेग्स हैं। लेग ए में 20,000 वॉल्यूम है और ये लेग अभी 10% पे है, सो डायरेक्टर नहीं बनी। लेग बी में 40,000 बिजनेस वॉल्यूम है और ये लेग 22% पे है, यानी कि डायरेक्टर लेवल पर आ चुकी है। और लेग सी में बिजनेस वॉल्यूम है 30,000 और ये लेग भी अभी 10% तक ही है। सो इस स्ट्रक्चर में पीजीबीवी कितना होगा अपलाइन का? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन डायरेक्टर लेग्स, यानी कि ए एंड सी, 20,000 और 30,000, ये हुआ 50,000 प्लस पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 5,000। सो इस स्ट्रक्चर में जो पीजीबीवी है अपलाइन का वो है 55,000। एक और एग्जांपल लेते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर अपलाइन का पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है 3,000 और वो खुद है 13% पे, तो इनका पीजीबीवी कितना होगा? इनका पीजीबीवी होगा 0, क्योंकि ये खुद अभी डायरेक्टर लेवल पे नहीं है। याद रहे, पीजीबीवी सिर्फ डायरेक्टर एंड अबव के लिए ही काउंट होता है, यानी कि 22% के लिए ही काउंट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में अपलाइन का पर्सनल बीवी है 3,000 और उनकी 3 लेग्स हैं। एक लेग है 22% पे, जिस लेग में वॉल्यूम हुआ है 5,000। दूसरी लेग है 10% पे, वॉल्यूम है 10,000 और तीसरी लेग में है 10% पे, वॉल्यूम है 15,000। तो मुझे बताएं कि टोटल पीजीबीवी कितना होगा? यस, यू गेस्ड इट राइट। नॉन डायरेक्टर लेग्स 10,000 और 15,000, ये हुआ 25 प्लस पर्सनल बीवी 3,000। सो पीजीबीवी इज 28,000। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स पीजीबीवी को समझने के लिए अभी आपके सामने आएंगे। हम चाहेंगे आप उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और पीजीबीवी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। पीजीबीवी यदि हम समझ लेते हैं तो पूरा प्लान समझना बहुत आसान है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स के बारे में। किस तरह से हमारी ग्रोथ होगी समीर मोदी आज़ादी प्लान में और किस तरह से हमें टाइटल्स मिलेंगे। इसे समझना बहुत सिंपल है। सो ये पूरा चार्ट है डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स का। डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सो ऑन। तो जैसा कि हमने देखा था, जिस महीने जब हम 1,50,025 या उससे ज़्यादा एक्यूमुलेटिव बीवी को टच करते हैं तो हम बन जाते हैं डायरेक्टर। अब उसके बाद यदि हमें डायरेक्टर रीक्वालिफाई करना है तो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले हमारा पर्सनल बीवी होना चाहिए मिनिमम 600 और पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 31,250। और यदि हमारे डाउनलाइन में एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है, हमारा पर्सनल बीवी है 600, पीजीबीवी है 27,500, तो हम बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर। इसी तरह से प्रोग्रेशन आगे बढ़ती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 2 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग, 600 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, 22,500 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लिए हमें चाहिए 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स, पर्सनल बीवी चाहिए मिनिमम 600 और पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम चाहिए मिनिमम 15,000। प्लैटिनम डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स चाहिए 4, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ कोर्स रहेगा 600 और पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम रहेगा मिनिमम 7,500। रेजिडेंशियल डायरेक्टर, मिनिमम क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स 6, पर्सनल बीवी 600,
बेशक यहाँ पे पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम ना हो तो भी हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाएंगे। इसी तरह से क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए 8 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए 11 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए 14 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स। सो ये पूरा लिस्ट है, प्रोग्रेशन है डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स की। अब इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं ए जो कि अपलाइन है, इनकी 3 लेग्स हैं। ए ने खुद पर्सनल बीवी किया है 3000, बी एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है, सी भी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है और डी अभी 10% पे है और डी में वॉल्यूम हुआ है 20,000। सो आपको यह बताना है कि इस स्ट्रक्चर में ए का टाइटल क्या होगा। यस, ए होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि इनके पास 2 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स हैं और पीजीबीवी अगर हम देखें 20,000 डी से और 3,000 खुद पर्सनल बीवी, ये बन जाता है 23,000। तो 2 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स के साथ अगर हमारा पीजीबीवी मिनिमम 22,500 है, मिनिमम 600 पर्सनल बीवी है, तो हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाए जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में ए जो कि अपलाइन है, उन्होंने पर्सनल बीवी किया है 500। इनके पास अगेन 2 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स हैं बी एंड सी और डी 20,000 वॉल्यूम पे है। तो मुझे बताएं ए का टाइटल क्या होगा। यस, ए होंगे डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड, क्योंकि इनका पर्सनल बीवी 600 से कम है और साथ ही साथ ऑफ कोर्स पीजीबीवी भी 22,500 नहीं है। बट अगर पर्सनल बीवी 600 से कम है, कितनी भी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स क्यों ना हो, कितना भी पीजीबीवी क्यों ना हो, टाइटल क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इस केस में ए जो कि अपलाइन है, उनका पर्सनल बीवी है 2,500, बी इट्स अ क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग 50,000 वॉल्यूम, सी और डी अभी 10,000 और 10,000 पे हैं। सी एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है विच इज एट 22% बट 10,000 वॉल्यूम। डी का वॉल्यूम है 10,000, 10%। सो इस स्ट्रक्चर में ए का टाइटल क्या होगा। जी हां, हम देख रहे हैं कि यहां पे ए के पास सिर्फ एक ही क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है जो कि है बी। सी ऑल दो 22% पे है, लेकिन क्योंकि सी का पीजीबीवी 31,250 नहीं है तो सी नॉन क्वालिफाइड मानी जाएगी। तो इस केस में अगर हम देखें, जो सिंस इट इज ओनली 1 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग और साइड वॉल्यूम भी सारा मिलाकर 27,500 से कम है, तो सी अगेन डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड कहलाए जाएंगे, क्योंकि एक क्वालिफाइड लेग है और साइड वॉल्यूम 27,500 से कम है। सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए एक क्वालिफाइड लेग के साथ 27,500 पीजीबीवी या साइड वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। आई एम श्योर इन एग्जाम्पल्स के साथ आपकी टाइटल की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने आएंगे, आप इनको सॉल्व करें ताकि टाइटल्स कैसे अचीव होते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाए। टिल द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।